कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अखिलेश तिवारी जी को बुलाना चाहूंगा। अखिलेश तिवारी जी, आप कोई केस बताइए जो सभी को बताने लायक है। जी सर, प्रणाम सर। हाँ सर, सर, बताइए। मैं केस के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो पेशेंट थे जिनको लाए थे फोरम पे, तो हम लोग मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, उनका एपिसोड नहीं कंट्रोल हो पा रहा है आयुर्वेदिक मेडिसिन से। जैसे उनका आपने बोला था कि घृत का बस्ती देने के लिए, तो मात्रा बस्ती भी हमने चालू करवा दिया था घृत से। लेकिन फिर वही 3 महीने के बाद उनको वैसा ही हो गया। हम तो क्या किए थे कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए, कहरवा पिस्टी को बोलते थे 2 पिंच उसमें डाल करके भी लेने के लिए, वैसा भी किए, फिर भी वो आया तो कुछ भी दे रहे थे, कुछ कंट्रोल नहीं हुआ सर। फिर बाद में एलोपैथ मेडिकेशन लेना ही पड़ा उनको। तो समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे इनका ऐसे नॉर्मल लग रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पहले से बेटर फील कर रहे हैं। उनको जो हमेशा पेन वगैरह जो होता था ये सब नहीं है, पहले से ठीक है। लेकिन ये जो 2.5 महीने 3 महीने पर जो आ रहा है ना, उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्या करे सर, प्लीज गाइड कीजिए। जो एलोपैथी ले रहे हैं ना, मिसाकोल एंड और स्टेरॉइड। हाँ 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 सर, वो ले रहे हैं। मैं तो बहुत टैपिंग डोज कर दिया था उनका, सुबह शाम चल रहा था। तो फिर क्या किए कि हम एकाएक नहीं किए, 3-4 महीने एक्चुअली उनका जो ट्रीटमेंट है 7th मंथ से चल रहा है, 2022 से हमारे यहाँ, मतलब 9-10 महीना से ऊपर हो गया उनका कंटिन्यू ट्रीटमेंट में है। तो बाद में जब उनको धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा था, तो हम सुबह शाम जो चल रहा था उसको एक टाइम कर दिए थे, उस पे भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। फिर बहुत 1.5-2 महीने के बाद फिर उनको हम अल्टरनेट करके बोले कि लीजिए आप एक दिन बीच कर करके लेने के लिए। चल रहा था, बिल्कुल मैंने स्टॉप नहीं किया। और जो अपना दवाई है आयुर्वेदिक, उसमें हम सर एक बार आपको बता देते हैं क्या क्या हम दे रहे थे। एक चूर्ण बनाते थे, उसमें शतावरी रहता था, यष्टु मधु रहता था, अविपेतकर चूर्ण, अविपातिकर चूर्ण रहता था, और धागी वाली मिश्री है, उसको चूर्ण मिलाते थे, ये बराबर बराबर मात्रा में। दूसरा एक पाउडर बनाते थे, उसमें कूटज प्रपटी वटी डालते थे, मंडूर भस्म, गंधक रसायन भी, गंधक भी डाले थे, शुद्ध गंधक, प्रवाल पिष्टी डालते थे, कपर्दक भस्म डालते थे, अबरक भस्म, ये जो सहस्त्र पुटी आता है वो डालते थे, मोती पिष्टी और कहरवा पिष्टी, गिलोय सत्व, ये इतना का हम पुड़िया बनाकर देते थे। और इसको हम अलग अलग घृत से ही, जब भी इनका अनुपान हम किए तो घृत से ही, कभी पंचतिक्त घृत, तो कभी महातिक्त घृत, कभी चांगेरी घृत, उनको पानी के साथ या हनी के साथ नहीं, घृत से ही सेवन कराए हैं। चूंकि ये पित्त का समन भी करेगा और बढ़िया रहेगा। चूंकि इतना सब हम दे रहे हैं भस्म वगैरह, तो उससे कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हम ये देते थे। सब ठीक रहता है सर, लेकिन जब एपिसोड आता है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये तकलीफ है हमको। और क्या करें सर, प्लीज मुझे गाइडलाइन कीजिए कि उनका एपिसोड भी हम आयुर्वेद से कंट्रोल कर पाए। इधर जब ज्यादा हो, थोड़ा सा उनको लगा, 15 दिन के पहले बता रहे थे कि सर अब हमको थोड़ा सा पहले डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो हमने चांगेरी घृत वगैरह भी बोला था लेने के लिए, इनवेल करके आता है, वो भी ले रहे थे। बीच में हम कुटजा रिस्ट भी शुरू कर दिए कि आप भी लीजिए, लेकिन कुछ भी लेने से कोई नहीं, अनुवासन बस मात्रा बस्ती भी घी का चल रहा था, फिर भी नहीं रुका। फिर बाद में उनको एलोपैथ मेडिकेशन लेना ही पड़ा। फिर मेडिकेशन लेने के बाद 1 सप्ताह में ही वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन हम आयुर्वेद में कौन सी दवा यूज करें कि तो ऐसे एपिसोड को हम कंट्रोल करें? आप कुटजा जी रिस्ट सर। को कितना दिन तक दिए थे? कुटजा रिस्ट तो हम उनको सर 30 ml 3 बार दे रहे थे, मतलब 100 ml का रहता था टारगेट। जी, कितना दिन दिए? वो जैसे उनको लगा ना, कंटिन्यू हम नहीं दे रहे थे, बीच में जब उनको लगा कि डिस्कम्फर्ट। आप कंटिन्यू दीजिए उसको, कुटजा रिस्ट को कंटिन्यू दीजिए। और वो बिलाजिल करके आता है ना, सांडू कंपनी का। जी जी, बिलाजील भी दिए थे सर, बिलाजील, और बीच में फिर आप कैसे करते हैं? आप थोड़े दिन देते हैं फिर बंद कर देते हैं। बंद नहीं करना है, कंटिन्यू देना है वो।
हाँ, तो बिलाजिल और एनबिल दोनों को अल्टरनेट करके दे रहे हैं सर। वो कभी बिलाजिल देते हैं तो कभी एनबिल देते हैं। बिलाजिल एनबिल दो कंटिन्यू में चल रहा है सर। कुटजा और रिस्ट कुटजा को रिस्ट बीच में गैप कर देते हैं। कंटिन्यू, कुटजा रिस्ट को कुटजा कंटिन्यू दीजिए। हाँ, तो कंटिन्यू कुटजा दीजिए, उसको रिस्ट बंद सर, मत करिए। क्या? मैं ये सोचकर थोड़ा बीच में बंद किया था सर कि जैसे अल्सरेशन है और अल्कोहल वगैरह रहता है तो उसमें क्या करना, विचार करना चाहिए, दे सकते हैं क्या सर? अच्छा, आप कुटजा रिस्ट को अल्कोहल है इसलिए बंद कर दिए? नहीं सर, वो आप एक्चुअली मोशन वगैरह से उनको कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर एपिसोड भी आया है तो मोशन उनको 1 या 2 आप बार ही मतलब होता है। मोशन को रोकने के लिए देते हैं कुटजा रिस्ट, आपको अल्सरेशन को हील करने का कोई वो नहीं है। कुटजा तो कटको रुक्षोदीपनस्तुभ्रोहिमा अर्शोति सारपित्ता कफ कुष्ठ। कुष्ठ नुत जो बोला है कुटज का गुण, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन का कुष्ठ रोग है, तो कुटजा रिस्ट देने का ये उद्देश्य है कि दीपन पाचन होते रहे और वो जो कुष्ठ जैसे संप्राप्ति है उसको वो हील करे, ठीक करे। आप कुटजा रिस्ट देंगे फिर बोलेंगे अल्कोहल क्यों देना है? अल्कोहल मत सोचिए, उसको अरिष्ट समझिए। अरिष्ट का मतलब ये रहता है कि वो नए सेल भी बनाएगा, कुटजा रिस्ट नया सेल बनाएगा और जो पहले कुष्ठ जैसे संप्राप्ति है उसको भंग करके नया मतलब उसको पूरी तरह से ठीक कर देगा वो। तो सर तो एक्चुअली कुटजा मैं तो दे ही रहा था, लेकिन वो कोई दूसरे डॉक्टर साहब से मिले थे, आयुर्वेदिक के डॉक्टर साहब से, तो वो बोले कि सब मेडिसिन तो बहुत अच्छी चल रही है आपकी, लेकिन कुटजा रिस्ट को आप लंबे समय नहीं लीजिए। तो वो पूछे क्यों हमसे कि क्यों क्या नहीं लेना करें। है? मतलब लेने से क्या तकलीफ होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है कुटजा रिस्ट लेने से क्या होता है? पता नहीं, वो बोले कि हमको डॉक्टर साहब बोले हैं, वो जीवा वाले हैं ना, जीवा से शायद उनसे वो कंसल्ट ठीक है, किए तो थे। वो ये चाहते हैं क्या कि पेशेंट ठीक हो जाए? वो जो भी हम्म, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ठीक हो जाए, वो चाहते हैं कि नहीं चाहते? अब और पता अगर नहीं तो इसलिए। कुटजा रिस्ट का तो अगर सर साइड अभी इफेक्ट है तो बताइए कि क्या साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं सर, हम तो अरिस्ट वगैरह सब से ये मतलब 50-50 ml पिलाते हैं सीकेडी के पेशेंट पे, तो बहुत सारा कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा तो दीपन आप पाचन और विरेचन, नित्य आप विरेचन चाहते होते हैं कि रहता है। रिकरेंस ना हो तो आप दीजिए उनको कुटजा रिस्ट दीजिए। कुटजा रिस्ट को कंटिन्यू करूँ सर? डोज क्या रहेगा उसका, अभी और बढ़ाएंगे पचास क्या पचास डोज? 50 50 50 ml 150 ml दिन भर में दीजिए। 150 ml कंटिन्यू करें? ठीक है हाँ, सर। और कोई दवाई ऑर्डर करना है बाकी सर? सब आपका एकदम बढ़िया है। आप और ऐड करना चाहें तो कैशल गुगुल ऐड कर सकते हैं, पंचतिक्तिकृत गुगुल तो कुष्ठ की चिकित्सा है, आरोग्य वर्धनी बटी ऐड कर सकते हैं, गंधक रस है, महातिक्ता घृत। कुष्ठ की चिकित्सा को कंसंट्रेट करिए कि आपको वो अल्सरेशन को हील करना है। बाकी आप जो दे रहे हैं वो सही है, वो कहरवा पिष्टी वगैरह सब सही है। और आप एक और काम कर सकते हैं, बस्ती में आप जात्यादि तेल का मात्रा बस्ती दे सकते हैं। हाँ हाँ सर, जी जी सर, मैंने ये भी प्लान आप किया है ना कि अब उनका बस्ती हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि बस्ती वो पहले नहीं लेने से डरते थे कि कैसे होगा, लेकिन अब वो मतलब उनका हेजिटेशन खत्म हो गया है, अब वो ले रहे हैं। तो जब शुरू कर दिए हैं तो अब हम अल्टरनेट करके देते रहेंगे। चंगेरी घृत वगैरह का भी बस्ती देंगे सर, चंगेरी घृत वगैरह का बस्ती लेने से कोई दिक्कत तो बराबर नहीं है, वो या अच्छा रहेगा। मोचरस सिद्ध मिच्छा बस्ती दीजिए, मोचरस सिद्ध दूध का। जी जी, ठीक लेकिन है सर, कुटजा ऐसा रिस्ट ही को बंद मत करिए। अगर आप चाहते हैं पेशेंट पूरा अल्सरेशन ठीक हो, कुटजा रिस्ट हाँ, कंटिन्यू। अच्छा ठीक है सर। तो आरोग्य वर्धनी बटी भी ऐड ऑन करूँ क्या सर? आरोग्य आप वर्धनी कर बटी। दीजिए, कुष्ठ रोगाधिकार में है ना आरोग्य वर्धनी, और ये संप्राप्ति जी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छी दवाई आरोग्य वर्धनी बटी। हाँ, तो सर गंधक रसायन तो हम चलाए थे, बहुत दिन चलाए, बीच में एक शुद्ध गंधक को भी ऐड ऑन करते थे उसमें। वही आप ही के कंसेप्ट जो बोलते थे कि कुष्ठ के अनुसार, तो हम वही समझ के ट्रीट ही कर रहे हैं उनको कि इंटरनल जो बराबर, है आप उनको सही कर रहे हैं। इंटेस्टाइन में कुछ। आप इसमें आरोग्य वर्धनी बटी या कोई परपटिकल ये ऐड कर सकते हैं, जैसे पंचामृत परपटी, लौ परपटी, स्वर्ण जी परपटी सर, वो ऐड कर सकते हैं। पंचामृत परपटी तो है सर, पंचामृत परपटी एड ऑन है, वो तो है। और इसमें रस परपटी एड ऑन करूँ क्या सर? रस परपटी
कर सके। लेकिन आप जो भी दे रहे हैं सब सही दे रहे हैं, उसमें कुटचारिष्ट को बंद नहीं करना है और कुटचारिष्ट को ज्यादा भी नहीं देना है, ज्यादा से उनको तकलीफ होगी। ज्यादा देने से क्या होता है कि लूज मोशन होने लगता है या जी कॉन्स्टिपेशन जी होने लगता है। अगर आपने 100 ml दिया ना कुटचारिष्ट तो कॉन्स्टिपेशन होने जी लगेगा। जी इसलिए जी 50 ml ठीक है, दिन में 3 बार। ठीक है सर, तो ये एड ऑन करते हैं और उनका बस्ती रहेगा वो भी कंटिन्यू करते हैं। और एक जी पेशेंट सर नया है, और उनको क्या हुआ था कि ब्रेन में हेमरेज हो गया, और हेमरेज होने के बाद वो सब कुछ सर्जरी वगैरह हुई है, अभी तो ठीक है, लेकिन उनको कोई चीज यादाश्त कमजोर हो गया, मतलब कोई चीज अगर दिखाने पे वो चीज का नाम बता पाते हैं, ऐसे अगर कोई हाँ चीज बोलते हैं तो उनको याद नहीं आता है। मतलब हाँ कहाँ क्या खाए, क्या कहाँ गए, उनको ये पता नहीं है, लेकिन जब कोई हाँ। हिंट्स देगा ना या कोई बताएगा तो फिर वो चीज को रिकॉल कर लेते हैं। अच्छा तो इसमें हम क्या करेंगे सर, संज्ञा स्थापन करके कुछ इस टाइप का ही शुरू करना होगा। कैसे शुरू करें हाँ, उनका सर? आपको क्या उनका बच्चा तो संज्ञा स्थापन करना है? हाँ, नहीं, बच्चा तेल है, हम ज्योतिषमती तेल है, ब्राह्मी तेल है। जी जी वो ऐसा शुरू करते हैं, दीपन पाचन अनुलोमन करके, और फिर उसी तेल का नस्य वगैरह शुरू करते हैं, और फिर ये हमारा हाँ स्मृति सागर रस वगैरह ये सब देना शुरू करें, सरस्वतारिष्ट ये हाँ, सब। पंचामृत लो जी गुरुकुल, जी महापंचक जी जी घृत, महाकल्याण पंचामृत, घृत, जी महाब्राह्मी घृत, इनमें से जी कुछ जी दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। किसी को ऐड करना है तिवारी जी के केस तो बता सकते हैं। नहीं, ठीक है। डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आप कोई केस बताइए। मंदाकिनी मैम अगर सुन पा रही है तो नहीं केस सर बताइए। कोई नहीं सर कोई केस नहीं है। बस वो एक आप पुराना केस जो मेरा चल रहा था सीकेडी वाला, उसको जो मैंने बताया था कि जब विरेचन के लिए घृतपान करा रही थी तब से उसको जो है ना वो प्यास प्यास बोला था, बहुत प्यास लग रही है। अभी उसको मैंने कल परसों में सद्यो वमन करा दिया तो वो भी ठीक हो गया है उसका। बस अभी इतना ही अपडेट है। आपकी चाची कैसी है? सर मेरी चाची तो बहुत सीरियस हो गई थी रात में, तो उनको एकदम सीजर वगैरह आने लगा, और फिर रात को वो एकदम से जैसे कि अपस्मार होता है उस टाइप का, पूरा मुंह से झाग और ब्लड निकला। फिर वो लोग फटाफट दौड़ के लेके गए हॉस्पिटल में, तो रिपोर्ट मैंने शेयर ही की थी। वो लोग बोले थे कि ब्लड क्लॉट हो गया है ब्रेन में, और वो सब कुछ भूल गई थी, सब कुछ पहचानना बंद हो गया था और कुछ देख भी नहीं पा रही थी। तो अभी जो है डॉक्टर ने बोला है 72 घंटे जो है उनके सीरियस हैं। तो अभी मतलब अब इतना हो गया है कि 30% रिकवरी हो गई है, पहचानने लग गई है आप सभी लोगों को। अब देखते हैं सर क्या तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है कोई केस? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, वो आपके सेरेब्रल एट्रोफी वाले केस का क्या हुआ? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, प्रणाम क्या हुआ? सर, वो पेशेंट तो हील कर गया, मतलब उसको पेन नहीं हो रहा। जो सिम्टम्स लेके आया था अपने यहाँ पे सीवियर हेडेक का, वो नहीं है उनको। हाँ लेकिन उसको उल्टी अभी भी हो रही है। वो एक तो उल्टी कर रही है। जैसे आपसे बात हुई थी ना कि पित्त का शमन करना है, तो पित्त हाँ शमन के लिए भी मैंने उसको सूत शिखर, प्रवाल पंचामृत, कामदुदा, स्वर्णमार्ग और आपका गिलोय सत्व दिया। फिर भी वो एक या दो उल्टी कर ही आप रही क्या है करिए, उसको, गुलकंद और या उसको आंवला का बिल्कुल भूख नहीं मुरब्बा लग खाने रही को है। दीजिए सर। तो सर आंवला का मुरब्बा और गुलकंद भी वो खाने को सब दे मैंने, दीजिए, ऐड करिए। जी मैंने उनको बोला है। अब मेरा एक क्वेश्चन ये था कि कहीं लहसुन आदि बट्टी से तो नहीं उल्टी होती है? होती है, होती है। लहसुन आदि बट्टी बंद कर दीजिए, उससे होती है। अच्छा अच्छा। और दूसरा सर मेरा ये मयूर कहना था कि पिच्छा अपन भस्म ऐड करिए। सर मयूर पिच्छा भस्म ऐड अपन कर लीजिए। एक मिनट मेरी बात हो जाए पूरी, बताइए आप। और दूसरा मैंने मतलब उसको मैंने करीबन 600 ml ऑयल अभी तक दे दिया 10 दिन में, मतलब 60 ml पर डे के हिसाब से। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब कहीं इसकी कोई हीक, मतलब उसका ये कहना है कि हम जब ये कुछ खाने बैठती है तो हमें हीक सी आती है।
तो कहीं नस के ऑयल की हीट तो नहीं भर गई उनके लिए जो अपन दे रहे हैं क्षीर वाला? क्षीर बला से नहीं होता है सर, लहसुन आदि वटी बंद करके देखिए। अच्छा अच्छा। बाकी तो मैंने ऑलमोस्ट सारी जो भी मतलब मेडिसिन थी, सिर चूल बच जाती, रस और बाकी सब दवाई मैंने बंद कर दी है 4-5 दिन से। हाँ, लेकिन उल्टी का बस एक मैटर, अगर वो उल्टी रुक जाए तो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गया। उल्टी रोकने के लिए आप इलायची का पाउडर है ना, उसको मिश्री के साथ बार बार रखने को बोलिए, इमीडिएट बंद हो जाएगा। ठीक क्योंकि ठीक है सर। इलायची जो है ना वो छर्दिक ने बताया है। और ना वो जो दिवाली में हम लोग खाते हैं ना खील, जो ऐसे वाइट जी होता जी है जी खील, वो खाने जी को जी। दीजिए। खाना और मत दीजिए कुछ भी। खील और बतासा खाएंगे ना, पूरा दिन भर वो दीजिए, उल्टी एकदम बंद हो जाएगा। वो भी बताए, छर्दिक ने बताया। जी सर जी सर। अच्छा, झंडू पंचारस ले रही है, उसको क्या करें, दे रही कि बंद कर दें? हाँ दीजिए दीजिए। चलिए चलिए ठीक है सर, मैं ये 2 चीजें ऐड करता हूँ और लहसुन आदि रोटी बंद कर देता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। हेलो, प्रणाम सर। हाँ जी मैम बताइए। हाँ जी, प्रणाम सभी को। सर मेरी एक पेशेंट आगे भी मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, उसकी प्री मेनोपॉजल स्टेट में थी जो, तो उसे सर काफी बेटर हो गई थी। अभी ऑलमोस्ट 1 साल से चल रहा है उसका ट्रीटमेंट, बट इतना लंबा इसीलिए कि वो जैसे कोई मेडिसिन है उसकी हाफ क्वांटिटी ही लेती है, बट फिर भी बीच में ऐसे था कि उसे फाइब्रॉइड था 5 mm का, फॉलिकुलर सिस्ट है। और फिर अभी जो मार्च में उसी करवाई थी यूएसजी, उसमें फाइब्रॉइड वगैरह नहीं आया था, एंडोमेट्रियम पहले हाइपरप्लाजिया था वो भी नॉर्मल हो गया था। बट सर पता नहीं मतलब क्या पथ्य हुआ कि अब उसको 11 मई से फिर से ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, ऐसे कि एक दिन ब्लीडिंग हुई सुबह से शाम तक, क्लॉट्स वगैरह पास हुए, फिर एक दिन नेक्स्ट डे नहीं हुई, फिर ऐसे ऑल्टरनेट करके जैसे अब तक हो ही रही। फिर यूएसजी करवाई थी तो उसमें एडिनोमायोसिस वगैरह ऐसे आया था, उस दिन मैंने डिस्कस किया। बट सर अभी ये है, उसे मैंने बस्ती बस्ती तो पहले लेना नहीं चाहती, बताती तो मैं हर बार हूँ, इस बार भी अभी ली नहीं, जैसे चंदनवाला लाक्षा की मैंने बोली है। तो अब उसको ये है कि मैं डीएनसी करवा लूं, मेरा वो बायोप्सी हो जाएगा, कहीं कैंसर ना हो, ऐसा उसके मन में ये सारा कुछ है। तो सर मैं ये चाहती थी कि उसको एक बार एमआरआई के लिए बोल दूं कि अगर उसका वो जो आया है कि इकोजेनिक साउंड्स उन्होंने लिखा है कि 5 mm का, फाइब्रॉइड लिखा तो नहीं है अभी उन्होंने, बट अगर कुछ ऐसा प्रिसाइज होएगा तो उनको पता भी चल जाए, पेशेंट का थोड़ा तसल्ली हो जाए अभी। हाँ ठीक है, बोल दीजिए। एमआरआई के लिए है ना, करवा, क्योंकि वो करवा हाँ। लेंगे पेशेंट, पर हमारी अभी मेडिसिन लेने में सर उसको अब कह रही है कि मेरा जैसे अभी बोला कि नाक की शिर कुर्जा रिस्ट वगैरह फिर से ले लो। नहीं, लेकिन यूट्रस का एमआरआई होता है क्या? सर सोनोग्राफी वही होता है मैं ना, पूछ रही हूँ आप, हाँ इसीलिए मैंने आपसे 4D सोनोग्राफी होता है। एमआरआई तो बोन्स का देखते हैं ना, बोन्स और ब्रेन का सब देखते हैं। एमआरआई यूट्रस का थोड़ी ना होता है। हाँ सर इसीलिए मैं पूछ रही थी कि इसके लिए कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन। एब्डोमिनल सोनोग्राफी होता है या वजाइनल सोनोग्राफी होता है? थ्रू वजाइना या ऊपर से होता है? तो या फिर सोनोग्राफी सीटी। ही है, उसी का एडवांस टेक्नोलॉजी है। 4G ऐसे करके है, 4D ऐसे। अच्छा, तो या फिर सर सीटी तो होता होएगा। सीटीपी कहाँ होता है? सॉफ्ट ऑर्गन्स का सीटी नहीं होता। अच्छा सॉफ्ट ऑर्गन्स का सोनोग्राफी ही होता है। अच्छा ठीक है सर, मुझे ये था कि अगर पेशेंट को ज्यादा ही इन बातों का डाउट है कि चलो मैं सोचती हूँ अपनी तरफ से कि बच जाए, हिस्टेरेक्टमी ना करवानी पड़े। तब ठीक हो जाएगा। आप एक बार वो करा लीजिए, सोनोग्राफी करा लीजिए। वो तो सर अभी हुई है, हफ्ता 10 दिन पहले हुई है अच्छा, सोनोग्राफी। तो रिपोर्ट्स भेजिए ना। जी सर मैं रिपोर्ट अभी भेजिए, मैं शेयर। देख के आपको बताता हूँ। ठीक है सर हेलो। मैं शेयर करती। हाँ जी, कोई कुछ बताना चाहते हैं इसमें? हेलो। हाँ जी हाँ जी सर। बताइए सर। हाँ मैम, इसमें ना सीए मार्कर टेस्ट होते हैं, वो करवा लीजिए। हाँ जी वो तो सर हुए थे, जैसे 8-10 महीने पहले CA 125 हुआ था, पैप्समियर हुआ था, उस समय के तो सभी नॉर्मल है। हाँ तो मैम फिर वो आपको मैं अपने ना नोट्स एक
सेंड कर दूंगा, आप उसमें देख लेना। वो सिम्टम्स कई बार ना बार बार वो करेंगे, जैसे दोबारा एग्रीवेट करते हैं, हम्म। तो उनको कहना पड़ेगा जैसे जैसे एग्रीवेशन होती है उस हिसाब से मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी उनके लिए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं एक बार शेयर भी करती हूँ रिपोर्ट। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है, पूछना है? मैम आप एक बार रिपोर्ट भेजिए, फिर हम देख के बताएंगे। ठीक है, और कोई डॉक्टर पूजा करके आई है, कोई न्यू कमर है क्या? डॉक्टर पूजा जी आप कौन है? पूजा रच मैम है आप? डॉक्टर पूजा जी आप कौन है? जी सर। अच्छा आप ही हैं, अच्छा। हाँ सर, आप कितना हाँ सर, दिन के बाद हाँ। आई मैम? आप कहाँ थी? सर मेरा वन मंथ हो गया। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हम लोग कृष्णा जन्मभूमि और लीला भूमि वहां पे हम लोग दर्शन करने गए थे, तो मैं 1 तारीख को पेमेंट नहीं कर पाई थी। फिर मैंने आके 5-6 तारीख को किया, तो पता नहीं क्यों फेल ही हो जा रहा था, तो सर ऐसे में रह गया। हाँ। ऐसा था सर। तो ठीक है, आपने कोई पेशेंट देखे हैं क्या पूजा मैम? कोई पेशेंट देखे हैं तो कृपया बताइए। नहीं सर, अभी तो मेरी प्रैक्टिस नहीं चल रही है। एक पेशेंट है मेरा, उनको टेनिंग है फेस पर, तो वो उनके लिए मेडिसिन लेना चाह रहे थे, तो अभी उनका दीपन पाचन चल रहा है सर, आम पाचक वटी और लहसुन आदि वटी से। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, और आपने स्वर्ण प्राशन का नहीं बताया कि क्या रिजल्ट है बच्चों में? 1 साल से आप कर रही हैं तो। हाँ सर, स्वर्ण प्राशन का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है, और मेरे जो पेशेंट होते हैं उसमें मैंने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है, लेकिन लास्ट टाइम मुझे एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि एक मेरा पेशेंट था, तो वो उनको स्वर्ण प्राशन अफोर्डेबल नहीं था, तो उन्होंने मुझे ऐसा रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप पेमेंट थोड़ा कम कीजिए। तो मैंने उन्हें बोला कि वो तो मैं नहीं कर सकती, तो फिर ऐसा हो तो आप ऐसा करो कि बच्चे को हर रोज प्राशन नहीं दे सकते, तो आप वीकली 2 टाइम 3 टाइम ऐसा करिए। तो वो बोल रहे थे कि नहीं, आपका सुवर्ण प्राशन शुरू करने के बाद मेरे बच्चे का डेवलपमेंट इतनी अच्छी तरह से हो रहा है कि मैं कैसे भी करके सुवर्ण प्राशन तो डेली दूंगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप थोड़ी सी कीमत कुछ कम कर सके तो मुझे भी अच्छा लगा कि मतलब लोग सुवर्ण प्राशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो मुझे अच्छा लगा सर। जी सर, अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। प्राउड ऑफ यू पूजा जी मैम। सर, जी सर, मुझे भी और बहुत ही अच्छा लगा जब पेशेंट ने मुझसे ये बात करी ना, तो ऐसा लगा। हाँ, नहीं तो जनरली हम ऐसा करते हैं कि अगर अफोर्ड नहीं कर पाते तो हम स्किप कर देते हैं, लेकिन उन्होंने जब ये बात कही तो मुझे लगा कि मतलब कुछ तो होगा तो ही कोई ऐसे करेगा मतलब। हाँ, सही बात है। हाँ सर, जी सर, थैंक यू। थैंक यू। और डॉक्टर अजय जी आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी सर प्रणाम। हम जो है स्वर्ण प्राशन के बारे में पूछना चाहते हैं। पूजा मैम आप थोड़ा इनको गाइड करिए सर को। पूजा मैम। हाँ सर। जी मैम, स्वर्ण प्राशन ये कितने दिन चलता है? कितने महीने का बच्चा हो? कितनी एज का? मैं सुवर्ण प्राशन अवलेह रूप में बनाती हूँ, क्योंकि उसमें घी, मध और उसके अलावा 3 भस्म होती है, सुवर्ण, रजत और लौह, 3 भस्म ऐड करती हूँ, और प्लस उसमें मेडिसिन होती है। हमारे चारों जो वैद्य गण है, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, वचा, यष्टि मधु, और उसके अलावा सुंठी, विडंग और गिलोय सत्व रहता है, तो 7 अदर मेडिसिन हो जाती है। तो इसकी वजह से सुवर्ण प्राशन का जो मतलब फॉर्मुलेशन है वो अवलेह स्वरूप का हो जाता है।
तो फिर मैं 5 साल तक के बच्चों को 1 ग्राम डेली देती हूँ। मैं जो बनाती हूँ वो बोतल 30 ग्राम्स की होती है और वो बच्चे को 1 ग्राम डेली देना होता है। मैं ऐसे में करती हूँ ताकि सुवर्ण भस्म जो है वो बच्चों में 3 to 4 मिलीग्राम डेली होगा, क्योंकि 1 बोतल में 100 मिलीग्राम होता है, इसी वजह से। जी मैम। अजय जी, आपको कुछ और पूछना है तो कहना पूछिए। था? अजय जी, आपका म्यूट हो गया है। जी डॉक्टर अजय मैम। कहते हैं, आपका देखिए फिर म्यूट हो गया, अनम्यूट करिए। जी सर, हम स्वर्ण प्राशन कैसे मंगवाएं, कहाँ से मंगवाएं? कैसे मंगाए? आप खुद बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब हाँ, खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि मंगवाने का तो ऐसा है कि मतलब जिनके पास से आप लेंगे वो शायद बिजनेस पर्पस से बनाता होगा, तो उसमें उनके इतने अफोर्ड्स नहीं होंगे और क्वालिटी भी आपको इतनी अच्छी नहीं मिल सकती। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हमें सुवर्ण प्राशन अपने आप ही बनाना चाहिए। स्वर्ण प्राशन बनाने का तरीका हमें नहीं मालूम है। मैं ग्रुप में उसका प्रपोर्शन डाल देती हूँ कि कितनी मात्रा में कौन सी चीज जी। लेनी है। जी मैम। ठीक है, ठीक है मैं मैम, डाल थैंक देती हूँ। यू मैम। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जून महीने का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी ये ग्रुप बंद हो जाएगा आज। तो जून महीने के ग्रुप में सभी आप लोग को मिलेगा। ठीक है। हाँ पूजा मैम, आप तो आ गई ना जून वाले महीने में? हाँ सर, मैं आ गई। जून महीने का ही मैंने कंटिन्यू हाँ, किया। मई महीने में जो लोग हैं वो लोग जून महीने का फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर आपका मैंने मैम, रिपोर्ट पूजा शेयर। मैम। सर जून महीने का हम कैसे ज्वाइन करें? ये क्या बात है, आप ग्रुप देखिए, वहां पे गूगल फॉर्म देंगे, गूगल फॉर्म भर के आप आ जाइए। जी सर, ठीक है। ठीक है, नवजोत कौर मैम, आपने भेजा है हाँ जी सिस्टिक सर। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, तो इसमें आप क्या क्या दवाई दे रही है मैम? सर ऐसे था, ये रिपोर्ट एक्चुअली जिस दिन उसने भेजी है ना, उससे 1 वीक पहले मैं उसकी मेडिसिन भेज चुकी थी, जो पिछले महीने की खत्म हुई थी। तो नेक्स्ट सर मैंने उसे पहले उसका नेबोथियन सिस्ट वगैरह और ऐसी थी उसकी जो हिस्ट्री में था, तो वो उसके लिए सर जैसे मैंने सूक्ष्म त्रिफला AKT और ये मैंने पद्म किट एक भेजा था उसे कि ये जो यूट्रस का। बाकी ये जो उसका ब्लीडिंग वाला इस बार का है, ये मेरी भेजने के बाद फिर शुरू हुआ था। और सर उसे मैं जैसे रस रक्त पाचक और ताप्यादि लो और एक जो योग था अभ्रक भस्म रसायन योग था गिलोय सतप पुनर्नवा मंडूर बृहत भंगेश्वर रस स्वर्ण गैरिक, ये सारा सर उसे बना के भेजा था। बाकी नस्य नाभिपूरण और त्रिवृत लेहम, ऐसा ये सारा सर उसे ऑलरेडी जैसे जैसे चल रहा था उसमें कुछ एक मॉडिफिकेशंस करी थी। बट जब तक मेरी मेडिसिन पहुंची तो फिर उसे ये वाली इस बार ये हिस्ट्री शुरू हो गई ब्लीडिंग की, तो फिर उसके बाद ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई है। अब मैंने उसे चंदनवाला लाक्षा की बस्ती वगैरह बताई है, बट अभी वो कर नहीं रही है क्योंकि वो थोड़ी डबल माइंडेड है कि मैं DNC करवा लूं अभी या कैसे कर लूं, ये सब उसके माइंड में सर चल रहा है। आप उनको बोले कि वो जहां भी रहती है वहां नागेश्वर चूर्ण मिल जाएगा। हाँ जी सर, वो तो पहले बिल्कुल दिया था, अभी भी बोला कि ले लो। हाँ, नागेश्वर चूर्ण को कुटजारिस्ट के साथ लेने के लिए बोलिए, और 2-2 घंटे के बाद फिर देखिए ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। ठीक है सर, अभी मैं यही करती हूँ। तो सर चंदनवाला लाक्षा की बस्ती भी फिर स्टार्ट कर दूं जैसे? वो अच्छी है, अगर ले पा रही है तो बहुत अच्छा पता है। और सूक्ष्म त्रिफला और AKT जो है, अमृता गुगुल कृष्ण गुगुल त्रिफला गुगुल, इससे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है वो ठीक हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ठीक। हाँ जी सर, बट पता नहीं जैसे ही उसको मैं पहले भी दिया था, एक बार कंटिन्यू किया सर, जैसे ही वो जो लेती है ना ये AKT, तो सर उसको ये पित्त सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। इस बार भी अब जैसे उसने लिया फिर डिसकंटिन्यू कर दिया, उससे लगा कि ये लेने से मेरे को ब्लीडिंग ज्यादा अच्छा होने ठीक है, फिर आप क्या करिए, वो ग्रंथिरज फार्मूला जो है ना,
पाठा गोक्षुर और इंद्रियव, वो देंगे हाँ तो जी। जो हाइपरप्लेशिया है वो ठीक हो जाएगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया। ठीक है सर। पर सर ये तो फिर यहाँ तो नहीं मिलेगा है ना, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि एक बार मैंने पता पाठा, किया हाँ, इंद्रियव नहीं अब मिलता दूसरा सर। चंदन बला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती है, शीत बला या सहचरादी तेल का मात्रा बस्ती कंटिन्यू लेना है हमको, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, मैं करती हूँ इन सब से। 3-4 महीना लेना है। ठीक है, ओके, हाँ। थैंक यू ठीक है सर। मैम, फिर बताइएगा। हाँ जी जरूर। जो चीज नहीं मिल रहा है आप मुझे बता दीजिए, मैं दे दूंगा। हाँ जी सर, वो मैं कल पता करके फिर आपको बताती हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। और डॉक्टर कविता मैम आप हैं? कविता मैम, जी सर, नमस्कार सर। जी जी। आपको क्या लगा वो बच्ची का बर्थ मार्क है कि टेस्ट? हाँ सर मैंने तो सर ये आपको सर कल ही बता दिया था, कल भी जैसा मुझे महसूस हुआ सर, क्योंकि एक्चुअली वो दिल्ली में जो भाभी वो दिल्ली की रहने वाली है, होम्योपैथी डॉक्टर है मतलब, तो उन्होंने हमसे खुद मतलब नहीं इस बारे में सजेशन माना, मतलब मांगा था, लेकिन मैंने तो एक्चुअली 3 साल बाद मैं खुद बच्ची को खुद फेस टू फेस देखने गई थी ना, मिलने गई थी, तो मैंने कुछ जब देखा तो मुझे मन में मतलब लगा, पर मैंने ओपनली उनको डायरेक्ट ऐसे बोला नहीं। तो जब कल आपसे बात हुई तो फिर मैंने सर आप मतलब ऐसा जिक्र किया आपसे, तो वही मुझे भी यही लगा कि वर्थ मार्क ऐसे कहीं फेस पे तो मैंने कभी देखा नहीं सर, हिप रीजन में अधिकतर देखा है, वो भी वाइटिस पैचेस का है, और यूनिफॉर्म उसकी फेस में स्किन भी जो क्रमिज वाला बात है वो बिल्कुल सही लग रहा था कि यूनिफॉर्म सर जैसे नहीं स्किन नहीं है उसकी, पैचेस फॉर्म में है स्किन जो है फेस की है ना, कहीं व्हाइट कभी डार्क है। भाई तो एक्चुअली सर हमारा मतलब फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो जो बच्चे में जो इफेक्ट आया वो मदर के क्रोमोसोम वाला मैटर ज्यादा आ गया है, और वो फिर उनसे बात करके पता चला मुझे कि उसकी चाचा वाचा को सबको है बर्थ मार, उसके ब्रदर को भी बता रही थी कि ऐसे है पैचेस होते हैं, फिर सही हो गए थे। अब वो अपना भी बता रही थी, और एक बेटी और है ना उनकी 3-4 साल बड़ी है, तो उसको भी बता रही थी सर कि पेट में बता रही थी, अब वो धीरे धीरे कम हो गया है मतलब। अब ये पता नहीं ये जो बच्ची हुई है सर, तो इसके फेस में है मतलब आपने तो देख ही लिया है सर कैसा है। लेकिन ये बढ़ रहा है ना, हाँ सर वैसा बढ़ रुका रहा है नहीं ना। है। हाँ बिल्कुल, लुक वाइज भी सर वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सर मेरे को भी भाई भतीजी है तो थोड़ा हमको भी चिंता होती है, तो ऐसी फिर मैंने बात करते करते जिक्र किया, फिर उसके तुरंत मैंने वो मतलब लिंक भेज दी, तो पहले से एक्चुअली माइंड मेकअप नहीं था, हाँ। इसलिए उसको लगा कि मतलब कि ये लोग ऐसा मतलब हो सकता है, इसलिए शायद वो फिर रियलाइज करी कि नहीं नहीं दीदी मैंने गलत मतलब मैंने शायद गलत वो किया है, तो फिर नंबर फिर मैंने फिर आपका दिया था, मैंने कोई बात नहीं, देखिए। हमारा उद्देश्य ये था कि बच्चा ठीक हो जाए। जी जी बिल्कुल सर, वही सर हमारा भी यही था कि मेरा भी यही मानना था कि मतलब सही हो जाए बच्ची, तो सर वो क्योंकि सर हाँ विरोधी अनुपान वो ऐसी फैमिली हिस्ट्री बता रही है मतलब, फिर और खुल के उन्होंने बोला हाँ। मुझे बताया कि उनकी वो कह रही हाँ मेरी चाचा की किसी की बेटी को है श्वेत जी कुष्ठ, तो जी। कहीं ना कहीं सर पारिवारिक वंशज कुछ हो रहा है मतलब चल रहा है। नहीं, पारिवारिक खाना पीना गड़बड़ हो रहा है। हाँ सर खाना पीना भी गड़बड़ी है जी बिल्कुल सर। हाँ तो वही सर अब तो बोल रही सर आपसे शायद बात हुई होगी मतलब व्हाट्सएप के जरिए, हाँ जी। तो वो बोल रही वो केस शीट सर वो भर के पूरा भेजेंगी आपको, तो वो पूरा वो तैयार है मतलब, तो मतलब फिर उन्होंने महसूस किया कि नहीं नहीं मैंने गलत बोला है सर को, तो सर वो पक्का वो करेंगी सर, मतलब बच्ची ठीक हो जाए उसको फिर इस प्रकार की कोई कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी की कोई आवश्यकता ना पड़े उससे पहले ही, क्योंकि बच्ची जैसे जैसे बड़ी होगी वो स्कूल जाएगी, और उसको मतलब खुद भी तो जब वो फेस में देखेगी शीशे में मिरर में देखी तो खुद भी तो उसको फील होगा ना कि जब वो अपनी और अभी टीनेजर उतना अवस्था बढ़ा में। नहीं है ना, अभी उतना बढ़ा नहीं है, अगर पूरा वाइट हो गया तब तो बेकार दिखेगा। हाँ सर वो लुक वाइज बहुत गंदा लगेगा ना सर, हाँ तो सर वो बिल्कुल तैयार है वो बिल्कुल ट्रीटमेंट कराने के लिए सर। ठीक है। तो खाना मैंने देखा सर बच्ची की डाइट अच्छी है, बच्ची सर 3 साल के हिसाब से उसका वजन भी ज्यादा है, मतलब मेरे हिसाब से 19-20 kg उसका वेट है, और वो खाना मतलब पूरा जैसे दाल चावल सब्जी रोटी जो खाना भोजन पर्याप्त मात्रा में करती है, और स्टूल भी डेली पास करती है। जी हाँ तो बाकी बाकी उन्होंने मतलब मुझे भी लग रहा है सर कृमि वाला तो कुछ लग ही रहा है सर, तो क्योंकि मुझे भी फेस देख के उसको सही नहीं लगा, तो उस समय हमने कुछ ऐसा बोला नहीं, तो
इसीलिए सर बिल्कुल सर वो फॉलो करेंगे सर आपका, बिल्कुल सर आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल करेंगे सर। जी हाँ तो वो ठीक है केस मैम, जी 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 सर बिल्कुल, थैंक यू सर। हाँ हाँ। और एक डॉक्टर हरीश बत्रा जी कुछ बोलने वाले थे, कोई केस के बारे में बोल रहे थे कि मैं बताऊंगा। डॉक्टर हरीश जी, डॉक्टर हरीश बत्रा जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो कोई केस बताइए ना जो आप बताने वाले थे कि मेरे इधर फायदा हो गया। या डॉक्टर वीरेंद्र मोहन महाजन सर, आप कोई केस बताइए सर। मुकेश जी, सुरेंद्र शर्मा जी, राम कुमार जी, कोई केस बताइए कृपया। डॉक्टर शैलेंद्र जेटली जी, आप कोई केस बताइए, कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। तकदीर सिंह जी, आप कोई केस बताइए, जो केस डिस्कस करना चाहते हैं। डॉक्टर मंगला मैम, कोई केस बताइए। दिनेश चंद्र जी, प्लीज हेलो केस बताइए। हाँ सर बताइए सर, प्रणाम सर। सर, प्रणाम सर। जी सर बताइए। जी सर, ये जो मैम का जो कल केस सर डिस्कस हो रहा था ना, वो लड़की वाला सर, तो मुझे भी सर ऐसा ही लग रहा है कि सर इसको कृमि की हिस्ट्री तो है। मैंने ऐसे बहुत पेशेंट मतलब मैंने देखे हैं, तो सर बच्चों में रहता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर जो आप बोल रहे हो वो बात तो 100% है ही। साथ में सर इसके जो ना कृमि की भी कहीं ना कहीं कोई हिस्ट्री तो है जी। सर ऐसा मुझे लगता है, जो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। बाकी सर मुझे एक आज पेशेंट है मेरे पास में, इसके बारे में मैं थोड़ा सा है तो सर वो गायनो की पेशेंट, तो उसके साथ में सर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है सर मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या सर, उसकी एज है 38 ईयर, है ना, फीमेल पेशेंट है। उसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। वाइट डिस्चार्ज की उनकी दो साल से, लगभग 2.5 साल से प्रॉब्लम है। उनके 2 बेटे हैं। एक बड़ा बेटा उनका 23-24 साल का है, और 22-23 साल का होगा, और दूसरा उनका लगभग ऐसे 16-17 साल का ऐसे है। लेकिन उनको 2-3 साल से वाइट डिस्चार्ज है सर, और उनको हैवी ब्लीडिंग है। मेंस्ट्रुएशन सर उनका मतलब ऐसा है कि वो बहुत जल्दी जल्दी ऐसा होता है, और हैवी ब्लीडिंग होती है सर। उनके जो ना जब आए थे तो मैंने उनको जब पूछा था, तो ये बोल रहे थे कि जब भी महीना आता तो उस टाइम काफी रहता है, और जो ना 10 दिन तक कंटिन्यूस रहता है, ऐसा बोल रहे थे। और उसके साथ में सर उनकी जो कंडीशंस थी सर, वाइट डिस्चार्ज तो है ही। वाइट डिस्चार्ज में भी जो आप लोग बताते हो सर, मैडम लोग के जो ना वो दही जैसा रहता है, ऐसा है, प्लस उसमें स्मेल वगैरह भी है। तो सर उसके वजह से उनके कमर में दर्द, पैरों में दर्द, इस टाइप की परेशानी है। तो सर मैंने उनको देखा, और जो मैंने जो अपने हिसाब से जो स्टार्ट करने की कोशिश की, तो सर दीपन पाचन के लिए तो मैंने उनको स्टार्ट किया, तो आरोग्य वर्धनी मैंने उनको दी है सर, आरोग्य वर्धनी दी है सर। उसके साथ में मैंने उनको जो ना एक सर इनकी पतंजलि की मेडिसिन आती है सर, नारी कांति, वो मेडिसिन है सर। उसमें जो ना शतावरी वगैरह है काफी, मैंने देखा था उसमें सिगरू भी है, ऐसी सब बहुत सारी चीजें हैं, वो मैंने एक दी है उनको। साथ में सर एक हिमालय की ल्यूकोल करके एक टेबलेट है सर, वो मैंने दी है। पत्रांगा सब और अशोका रेस्ट सर, ये मेडिसिन मैंने उनको स्टार्ट किया है। साथ में सर कूटजा रेस्ट, और जो उनकी हैवी ब्लीडिंग के लिए सर, जो आप बोल रहे थे नाभि कि नाक केसर चूर्ण दे सकते हैं, तो सर नाक केसर चूर्ण के साथ में कूटजा रेस्ट को मैंने यूज किया है सर इसमें। क्या सर सही है सर इसका? क्या सही है ना? आप इसमें और क्या कर सकते हैं, ये तो एकदम 100% सही है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो आप पुष्यानुक चूर्ण को तंडुलोदक के साथ दे सकते हैं जी, एकदम इमीडिएट सर। इसमें सर पुष्यानुक चूर्ण सर, इसमें मैं जो थोड़ा सा इसमें एक कॉम्बिनेशन सर यूज करता हूँ पुष्यानुक चूर्ण का सर, त्रिभंग भस्म, प्रदांतक लोह, और मतलब एक सप्तामृत या धात्री लोह, इस टाइप का एक, प्लस ग्लोय सत्व और प्रबाल पिष्टी, इसका एक कॉम्बिनेशन बना करके सर तंडुलोदक के साथ देता हूँ। तो सर इसका रिजल्ट तो आता है सर, अच्छा रहता है ना? हाँ बराबर, तो यही दे दीजिए आप। और दूसरा है कि वाइट डिस्चार्ज है तो वो कहीं ना कहीं कफज रजोदुष्टि या उपप्लुता योनि व्यापक, इन सब की जो चिकित्साएं बताइए उनमें से आप देखिए तो वमन बताया है। सब बमन, जी सर, बमन ठीक है सर। तो ज्यादा चलेगा, या विरेचन, मतलब कोष्ठ की शुद्धि करना है हमने। जी सर, उनको सर गैस की भी प्रॉब्लम है जी, गैस की भी सर प्रॉब्लम है सर, उनको गैस की काफी प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन तो है ही है।
तो ये तो मुझे लग ही रहा। सर दूसरा साथ में उनके बाल भी बहुत टूटते, बहुत झड़ रहे हैं। तो मैंने भी इसका जो कंक्लूजन निकाला था, तो बाल भी शायद में भी पॉसिबल वाइट डिस्चार्ज की वजह से थोड़ा सा। सर उनको थायराइड का भी है कंप्लेंट, थायराइड भी है साथ में। तो थायराइड के लिए तो मैंने अभी उनको थायरोग्रित अभी प्रिस्क्राइब तो नहीं किया, क्योंकि उनकी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, लेकिन थायराइड के लिए भी अपन देखते हैं। बाकी सर इसमें जो ना, मैं ये इसको यूज करके फिर मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ जैसा भी रहता है। जी सर, जी सर, ठीक है सर, प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बढ़िया बताया सर आपने। जी सर, डॉक्टर शैलेंद्र जेटली, हाँ थैंक यू सर। डॉक्टर शैलेंद्र जेटली जी आपको एक केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, यहाँ बाकी लोग सुनने में ज्यादा। हाँ मुकेश जी आप बताइए सर। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर एक केस पूछना था सर। हाँ सर बताइए। हाँ सर, एक मेल पेशेंट आया था, 50 ईयर एज का था सर। सर वो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जब वो 1.5 साल से सर उसको जब चलता है तो थाई के ऊपर रीजन जो एरिया है सर, हर्निया टाइप सर, वो मतलब एक फूल जाता है, और जब वो रेस्ट करता है तो फिर से बैठ जाता है। सर मैंने खांसने के लिए बोला तो खांसने पर भी फिर से फूल जाता है, और रेस्ट करने पे फिर से बैठ जाता है। तो सर ये क्या है कि हर्निया वगैरह है सर, क्या है? हाँ हाँ जरूर होगा, एक बार आप सोनोग्राफी करके चेक करा दीजिए सर। जी सर, सोनोग्राफी का बोला है सर, अभी तो कल का बोला है उनने। जी, और डॉक्टर मुकेश जी आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? हाँ सर अभी तो स्टार्ट ठीक चल रहा है सर अभी। कहाँ, मध्य प्रदेश में? जी सर, भोपाल के पास, एमपी में। हाँ हाँ, शर्मा जी हेलो कुछ बताना चाहते हैं? हाँ सुरेंद्र सर, शर्मा सर जी। सर जी सर, मुझे ये पूछना था सर, ये इसमें सर मैं कूड़जा रेस्ट, पतरंगा सब सर, अशोक का रेस्ट तीनों दे रहा हूँ सर, ये एक साथ दे सकता हूँ ना सर? हाँ हाँ दे सकते हैं सर। सर ठीक है सर, मुझे यही पूछना था सर। सर बाकी जो सर पूछ रहे हैं सर, मुझे लगता है सर इसमें वृद्धि वाटिका बट्टी और कचना गुगुल वगैरह का यूज काफी अच्छा होगा। हर्निया मुझे लग रहा है जो खांसने पर फूलता है, ऐसा कुछ है क्या? सर वृद्धि वाटिका बट्टी, अभ्यारिष्ट, कांचना, त्रिफला सर, ये मैंने चलाया है सर अभी। जी सर, हाँ अब तो सर ये सही है ना जी। लेकिन सर सर ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं एक्चुअली, लेकिन हर्निया में बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब इंटरनल मेडिसिन से शायद कम ही आता है मेरा जो। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। जी सर इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं क्या? जी सर, हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए। हेलो। हो गया सर, मुकेश जी आपका सॉल्व हो गया। आप एक बार सोनोग्राफी करके कंफर्म करा लीजिए सर। जी सर, जी थैंक यू हाँ सर। फिर देखेंगे क्या होता है। जी सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। और तकदीर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, कोई केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता वो बोल सकते हैं। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, सभी को बोलने की आजादी है, आप लोग कंटिन्यू बोल सकते हैं। वो हमारे अनुरिता मैडम कहाँ गई, आ नहीं रही है, कितना दिन हो गया। डॉक्टर रमेश वाईपी जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। प्रवीण कश्यप जी आप बोलिए सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर वो मेरी नोजल पोलिप्स वाली पेशेंट थी, उसको मतलब अब कफ बहुत ज्यादा बन रहा है सर। अच्छा पूरा डिटेल में केस बताइए ना प्लीज। उनका केस टेकिंग हुआ था सर पीछे, काफी दिन पहले। किसने किया था? तभी थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ करिए ना, क्या केस है? उनको सर नोजल पोलिप्स थे पिछले 10 साल से सर, उनको वो था मतलब क्या कहते हैं, प्रतिशाय था सर उनको 10 साल से, 13 साल की उम्र से था। अभी उनकी 23 एज है। तो उनको मतलब बीच में 1 साल पहले नोजल का पोलिप्स का ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन अब फिर पोलिप्स दोबारा वो निकल आए थे। तो उन्होंने पोलिप्स चेक करवाए थे, लेकिन अब थोड़ा मेडिसिन को रिलीफ तो है, लेकिन जैसे उनको पहले छींके वगैरह या फिर नाक बिल्कुल बंद रहती थी, लेकिन अब थोड़ा नाक तो खुल गई है, लेकिन म्यूकस बहुत ज्यादा बन रहा है। म्यूकस बन रहा है तो आप दीजिए ना कर्पूर आदि चूर्ण, तालिस आदि चूर्ण, सीतोपल आदि चूर्ण, अभ्रक भस्म, टंकन क्षार, टंकन भस्म, यवक क्षार, सज्जी क्षार,
फिर कनकासव, कितने सारे द्रव्य हैं, कंटकारी अवले, तांबुल्य हम, भारंग्यादि अवले हम, कितना सारा है। तो ये सर इसमें से थोड़ा कोई सा हाँ, इसमें से त्रिकटु चूर्ण दे दीजिए, और अगर जी ज्यादा कफ बन रहा है तो आप सद्य वमन करा दीजिए। जी सर। हाँ। जैसे प्रवीण सर कश्यप जी, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं सर? जी मैं हरियाणा कैथल में सर। अच्छा, तो सर आपका वहाँ पे बहुत स्कोप है प्रैक्टिस का, जी सर। आयुर्वेद का तो बहुत स्कोप है वहाँ पे। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। हाँ बोलिए सर, आप क्या बोल रहे थे? हाँ सर, ये मैं कह रहा था कि उनका अब मतलब एक कान भी बंद हो रहा है, सुनना थोड़ा कम हो गया है सर, जैसे पानी चला जाता है वैसे ही उनका कान एक हो चुका है। तो उसमें पंचेंद्र वर्धन तेल का दीजिए ना, कर्णपुराण, या मेरा एक राम मीठा ऑयल है वो डालने से अच्छा फायदा होगा। अगर वहां पस है कि नहीं वो पहले चेक करवा लीजिए, कान में नहीं नहीं, पस इन्फ्लेमेशन है। नहीं है सर। पस नहीं है पस तो नहीं आप है। शीरबला तेल का भी कर्णपुराण करेंगे, नस से देंगे तो हो जाएगा। जी सर, जी सर। हमारी एक मैडम है ना, उनका नाम नवजोत कौर मैम है, उनको जी मैम। शीरबला तेल का नस्से से उनका कान अच्छा हो गया है ना मैम, जी भी है ना, नस्से से और कर्णपुराण से ठीक हो जाएगा, या ठीक है बिल्व सर। तेल का भी कर्णपुराण दे तो अच्छा हो जाएगा। जी सर। ठीक, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। एक डॉक्टर राजकुमार जी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? डॉक्टर राजकुमार गौड़ जी कोई केस बताना चाहें तो बता सकते हैं, या गंगवार सर, डॉक्टर गंगवार सर, वो आपकी पेशेंट का क्या हुआ जिनको फाइब्रॉइड और प्रेगनेंसी का कुछ था, अभी आज कैसे तबीयत है? डॉक्टर गंगवार सर हैं तो बताइए, सर तक आवाज नहीं जा रही है। कोई और कोई केस? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपके वो पेशेंट का क्या हाल चाल है, एवीएन वाले पेशेंट? तकदीर जी आप बताइए सर। बोलिए बोलिए सर, किसी को तकदीर जी की आवाज सुनाई दे रही है? डॉक्टर तकदीर सिंह जी कृपया अनम्यूट करके बताइए, आपका आवाज नहीं आ रहा। किसी को सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सर बोलिए। हाँ सर, मुझे ना अग्निमांदे हुआ था 1-1.5 हफ्ते पहले। हाँ तो सर मैंने 2 दिन के लिए सर सिर्फ तक्कर ही लिया था, और उसमें पंचकोल चूर्ण थोड़ा सा और अरवी पत्ती का चूर्ण डाला था, साथ में भुना हुआ जीरा डाला था। तो सर उससे भूख लगनी शुरू हो गई थी बीच बीच में, जैसे कभी दिन में लग जानी कभी रात को। तो मैं जब भूख लगती थी तब भी खाता था सर। अब काफी आराम हो गया, लेकिन अभी भी कई कई बार हो जाता है कि भूख लगनी बंद हो जाती है। तो वो क्या अभी डाइट रखूं कि या कोई मेडिसिन ऐड करूं? आपको डाइट रखना है तो संतर्जन क्रम वाला डाइट रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, अभी मैं एक संतर्जन टाइम क्रम फ्रूट खा जो रहा है हूँ मंड सुबह में, अगर अभी भूख लगती है। इससे अग्नि को बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। जी यूश पी लीजिए तो वो अच्छा रहेगा। जी सर, वैसे तो मैं एक टाइम दिन में फ्रूट ही खा रहा हूँ, वो एक टाइप का ही सिंगल फ्रूट लेकर ना वही खा रहा हूँ पूरे दिन। हाँ, और आप दीपन पाचन के लिए लवण भास्कर चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण ऐसे कुछ लीजिए ना। जी सर, ठीक है। ठीक है, ओके सर। मैंने ग्रुप में ये भेजा है, ये एमडी का एंट्रेंस फॉर्म भेजा है। तो आप लोग जो जो लोग ये करना चाहते हैं एमडी, वो लोग फॉर्म भर दीजिए, 24 जून तक भरने का लास्ट है। मंदाकिनी मैम, आप एमडी करना चाहती हैं क्या? जो लोग एमडी करना चाहते हैं, नवजोत कौर मैम, जो लोग करना चाहते हैं एमडी, आरती मैम, जो लोग करना चाहते हैं वो फॉर्म भरिए और फिर देखिए हो जाएगा। ठीक है। तकदीर जी, आप कौन सा ये लेंगे, दीपन पाचन के लिए कौन सा द्रव्य चूज करेंगे हमें बताइए। हेलो सर, मेरे पास सर अरवी पत्ती का आवाज जा रही चूर्ण, लमन हाँ, और लेकिन भूख प्लस बढ़ाने के लिए वाली और क्या लेंगे?
लसुनादि बटिया अजमोदादि चूर्ण सर तीनों है। मैं तीनों सर चेंज हाँ। करके लेता रहूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए प्लीज। सर आपका जो केस था ना आज वाला, कोलिलिथियासिस वाला सर, सर उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। उसका सिम्टम वगैरह क्या था, कैसे आपने उसको ट्रीट किया था, मतलब अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया था सर? अच्छा, वो आयुष दर्पण की ही कोई पेशेंट, कोई डॉक्टर है, उनकी बहन है। तो मैंने उनको सिंपल सिंपल दिया जो ये रहता है, यहूद भस्म, फिर भद्राश्म चूर्ण, ताम्र भस्म, फिर अश्मरीहर चूर्ण, इन सबको मिक्स करके एक एक चुटकी सुबह शाम कनकासव के साथ, और बाकी मैंने त्रिविक्रम रस खाने के लिए दिया, आरोग्यवर्धिनी वटी, सुचेकर रस दिया, और पित्तवर्धक जो एक मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। सर उनके पित्त सिम्टम क्या व्याधियों थे में सर? उनके सिम्टम क्या थे, एक बार बताइए। बता दीजिए। उनको बस पेट दर्द होता था, वो एरिया अच्छा। में पेट दर्द और ओवरवेट थी, तो उन्होंने डाइट किया तो 1.5 किलो कम हो गया 1 महीने में। हाँ। एक ना पित्त रोगों के लिए एक ना पथ्य का एक पेपर है, वो मैं आप लोगों को पीडीएफ करके शेयर करूंगा, नवजोत कौर मैम को भी देना है। वो ना पथ्य का पित्त रोगों का, कफ रोगों का, ऐसे मेरे पास बहुत सारे पीडीएफ है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो उससे ना देखिए वो कम हो गया है, साइज कम हो गया है। ऐसे मैंने उनको 4 महीने कहा था। हाँ, तो वो हो जाएगा ठीक। सर मेरा एक पेशेंट है ना कोलिलिथियासिस का सर, उसको ना कोई सिम्टम ही नहीं है। अब वो दवाई खाए जा रहा है 15 दिन से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं ट्रीट कैसे करूं। मतलब चला तो दी है दवा, क्या देनी है? सर वही फॉर्मूला जो था त्रिविक्रम रस वाला, अब खत्म हो जाएगा तो उसको चेंज कर दूंगी, फिर भद्राश्म चूर्ण वगैरह चलाऊंगी। हाँ। जो मेरे पुराने पेशेंट ने जिसका ये ऑपरेशन हो गया था, वो अपनी मेडिसिन मुझे वापस दे गई थी, तो उसकी 10 दिन की मेडिसिन थी, तो वो मैंने उसी को चला दी। मैंने कहा आप, उसने मुझे बोला था कि आप फ्री में दे दीजिएगा, मतलब पैसे तो इसके हम दे ही चुके हैं, हम नहीं खा रहे, तो किसी गरीब को आप दे दीजिएगा। तो मैंने सर उसको फ्री में दे दी, लेकिन अब सर उसको कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं, जब कोई सिम्टम कुछ हो तो समझ में आया कि शांत हो गया, इसीलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे, तो चलाती रहूं मेडिसिन नहीं, ऐसे? आप सिस्टम नहीं है तो क्या हुआ, आपको ठीक तो करना है ना। हाँ सर ठीक तो करना है। ठीक है सर। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए, पूछिए। जिन लोगों का फॉर्म नहीं अपडेट हो रहा है ना वहां पे, तो वो सर से कांटेक्ट करिए, जो गूगल फॉर्म भरने के बाद नहीं हो रहा है, वो सर गाइड अच्छे से कर पाएंगे कि क्या करना है। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहते हैं? मुकेश कुमार जी, ये इंग्वाइनल हर्निया तो नहीं है? आपने ग्रुप में भेजा है। जी सर। हाँ, इंग्वाइनल हर्निया है क्या? एक बार आप सोनोग्राफी करके चेक करवा लीजिए ना, तो पता चल जाएगा अच्छे से। जी सर जी। ठीक है सर, थैंक सर यू। मुझे कुछ अपना डाउट क्लियर करना था, पूछूं क्या? हाँ सर वो ऐसे एक्चुअली जो मेरे चाची जी के साथ में जो मतलब इंसिडेंस हुआ, तो अणु तेल का नस्य में उन्हें दिलवा रही थी 4-4 बूंद सुबह शाम। सर उसमें कोई उसका रोल प्ले तो नहीं रहा, मतलब जैसे कि ऐसा कुछ ब्लड क्लॉट्स होना या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारे नस्य का कभी साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, पूछिए। कौन बताएगा? डॉक्टर राजकुमार जी आप कृपया बोलिए। डॉक्टर हरीश बत्रा जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। हरीश बत्रा जी क्या हो गया? पेशेंट देख रहे हैं। एमवी महाजन जी, और हमारी शशि मैम कहाँ गई? शशि तिवारी मैम दिखाई नहीं दे रही बहुत दिन से। आरती शर्मा मैम, आपको एक केस बताइए कुछ डिस्कस करने के लिए। डॉक्टर एमवी महाजन सर कुछ बोलिए, ऐसे चुप मत रहे। अर्चना मैम कोई केस बताइए कृपया। या डॉक्टर अजय जी आप कोई केस बताइए। अखिलेश तिवारी जी कुछ बोलिए।
प्रणाम सर। हाँ जी मैम बताइए। प्रणाम सभी लोग। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, मेरे पास बहुत क्वेरीज आती है इस चीज के लिए। बहुत पेशेंट कहते हैं कि नाभि खिसक गई है, तो वो कैसे देखते हैं और उसको कैसे ठीक करते हैं? मतलब ये इसका आइडिया नहीं है सर, मतलब किसी का ये एक्सपीरियंस हो तो वो- मंदाकिनी मैम बताएंगी। मंदाकिनी मैम आप इनका आंसर दीजिए, ये जो पूछ रही है। जी सर, एक्चुअली वो जो नाभि चेक करने वाला होता है, जहां तक मुझे पता है और मैं देखती हूँ, वो मॉर्निंग में खाली पेट करना होता है। तो मॉर्निंग में खाली पेट आप उसको लेटा दीजिएगा अच्छे से, ठीक है, पाँव मोड़ करके। और जो नाभि होती है ना, नाभि को एकदम अच्छे से हल्के हाथ से, एकदम ज्यादा नहीं, हल्के हाथ से दबाइएगा, उसकी सिधाई में ही एकदम पॉइंट पे ले जाइएगा। तो जैसे आप हल्के हाथ से दबाओगे ना, तो वहां पे धड़कन सी फील होने लगेगी। जैसे नहीं हम लोग की जो प्लेसेंटा से पोर्ट जुड़ी होती है ऐसी फील होती थी, वैसी जी आपको धड़कन सी फील होने लगेगी। तो समझ जाना आप अपनी नाभि अपनी जगह है। बाकी धागे वागे से भी करते हैं, वो सब मुझे नहीं आता है, शशि मैम जानती थी, वो बता। मैम बहुत सिंपल है इसका पहचानना, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो हमारे हाथ होता है ना, दोनों हाथ को एक साथ करेंगे और जिसमें लाइनिंग जो होता है वो सब आपस में दोनों हाथ का मिला हुआ होना चाहिए। आप खुद अभी अपने हाथ में मिलाकर देखिए, अगर जिसका मतलब नाभि डिस्प्लेस हो जाता है तो उसका जो रेखा है वो दोनों आपस में समान नहीं होता है। पहले बहुत सारे पेशेंट को हम ऐसा देखा करते थे, और खास करके जो मतलब जो पेट अपसेट वाले जो भी आते थे, आप इसको अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ खसका रहता है। तो उसके लिए कपिंग थेरेपी में बहुत इजीली हो जाता है, और एक हम लोग दिया से भी करते हैं। वो दोनों सेफ है और बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप लेटा करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे पूरे लेटा दीजिए, प्लेन पे लेटाना है, और दोनों पैर के अंगूठा को समान भाग में देखिए। अगर नाभि खिसका हुआ रहता है तो वैसे में भी आपको देखेंगे कि कोई एक अंगूठा आपको ऊपर थोड़ा सा ज्यादा निकला हुआ रहता है। तो दोनों आप कर सकते हैं, या तो हाथ में देख सकते हैं या पैर में देख सकते हैं। और इसको बैठाना भी बहुत आसान है। आसन में हम लोग पवन मुक्तासन वगैरह कराते हैं, या पादुत्तासना, ये सब आसना अगर कराते हैं तो नाभि जो बार बार कुछ लोगों को खिसक जाता है तो वो सही हो जाता है। ये दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मेरे पास तो कपिंग है, वो कपिंग से भी कर लेते हैं। कपिंग से भी आप कर सकते हैं, इजिली हो जाता है उससे। कपिंग से कैसे करते हैं सर, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। कपिंग से एक्चुअली वैक्यूम क्रिएट होता है, तो एकदम पॉइंट पे जो नाभि है ना, वहां पे खींच करके और थोड़ी देर के लिए रखते हैं, और कुछ सेकंड में ही, हमको लगता है कि 1 मिनट भी नहीं लगता होगा, 45 सेकंड से 1 मिनट तक हार्डली वो खुद से फिर आ जाता है नॉर्मल। हल्के हाथ से या तो थोड़ा सा कोई टेलकम वगैरह डाल करके हल्का उस पर मसाज कर दीजिए, तो एकदम लाइटली जेंटली हाथ से, और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान होता है। या पवन मुक्तासन भी कराइए। पवन मुक्तासन भी अगर बार बार खिसकता है तो बोलिए पवन मुक्तासन करने के लिए, हाथ या पाद उत्तासन जो होता है वो करने के लिए, इससे भी ठीक हो जाता है। जी सर, थैंक यू सर। आप देखिए मैम, आप अभी खुद देखिए, दोनों हाथ को एक साथ रखिए, और जो हमारे लकीर है, हाथ का जो चिन्ह होता है वो सब बराबर होगा, आपका सही होगा। तो एकदम बराबर ऊपर से नीचे तक, मतलब हमारा जो लिटिल फिंगर है ना, लिटिल फिंगर में जो लाइनिंग है, 3 लाइनिंग बना हुआ है, तीनों लाइनिंग जो है एकदम सिमिलर होगा, आज एकदम एक दूसरे के बराबर होगा। फिर आपके सबसे जो नीचे है, जो हमारे मतलब लिटिल फिंगर के नीचे का लाइनिंग होता है वो भी बराबर होगा। लेकिन जिसका खिसक जाता है ना, वो अगर ऊपर का बराबर करेंगे तो नीचे वाला इधर उधर हो जाएगा, नीचे वाला को करेंगे तो ऊपर। वो सभी आपको चारों लाइनिंग एक सिद्ध में नहीं होगी, और जिसका सही रहता है वो चारों एक सिद्ध में रहता है। पैर का भी वैसा ही करेंगे। पैर का भी अगर प्लेन पे सुला दीजिए, उसको पिल्लो वगैरह यूज नहीं करना है। वैसे में दोनों पैर के टोज आपको मतलब टो को देखना है, तो आप वहां भी देखेंगे कि अगर सही है तो दोनों एकदम उसका सही रहेगा, या फिर एक उठा एक ज्यादा ऊपर होगा, उभरा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाइए कि नाभि डिस्प्लेस है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो। हाँ जी हेलो शर्मा जी बताइए। सर, मुझे तिवारी सर से थोड़ा सा पूछना था। हाँ जी तिवारी जी सर, सर। प्रणाम सर।
हाँ जी प्रणाम सर। सर, बोलिए शर्मा सर। जी सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था सर, ये कपिंग थेरेपी के लिए कोई वीडियो वगैरह रहता है क्या, जो आप कैसे करते हैं सर? मुझे थोड़ा देखना था सर वो एक्चुअली एक्चुअली कैसे कपिंग थेरेपी में 6 मंथ का एक कोर्स था एक्यूप्रेशर का, तो वहां पर मैंने किया था, तो उसमें कपिंग थेरेपी था, तो मैं एक सेट रखा हूँ कपिंग का। और उससे बहुत सारा कभी कभी पेन वगैरह मैनेजमेंट में भी वो हेल्पफुल होता है। जी सपोज जी कि जी सर, अगर ये शोल्डर घुटने में फ्रोजन दर्द वगैरह वगैरह का, में भी काफी अच्छा उसका रिजल्ट है सर। जी जी, शोल्डर फ्रोजन का पेशेंट कोई अगर आ गया तो उसमें हम भी कर देते हैं, तो उससे इमीडिएट आराम मिलता है उसको। या कहीं पे क्रैम्पिंग हो रहा है ना, कभी कभी हमारा जो मसल्स है वो किसी चीज को वजन उठाने से या किसी कारण से अगर हो जाता है, तो वहां भी कपिंग थेरेपी कर देने से बहुत जल्दी उसको आराम मिल जाता है। तो सर बता सकते हैं सर, ये कहाँ से आपने किया था ये कोर्स? हाँ, पटना से किए थे हम। अच्छा सर, तो ये तो मतलब आपके पास कोई वीडियो वगैरह है सर इस टाइप का कुछ? ऐसा ऐसा तो कुछ कुछ वीडियो नहीं है, लेकिन कभी दिखा सकते हैं हम, तो दिखा सर प्लीज देंगे आप अपना कैसे। कोई अगर पेशेंट को आप करते हो ना सर ये नाभि खिसकने का, तो थोड़ा सा उसका हाँ, तो वीडियो एक बना करके मुझे दिखा ठीक है, देना बस। वीडियो बना करके भेज देंगे, बहुत इजी है। और जी जी यूजुअली खास करके जब पेट वाले जो पेशेंट आते हैं ना, उनको एक बार देखते ही हम, तो देखते हैं जी तो सर, उसमें होता ही है। मिलता है, बहुत पेशेंट जी को मिल जाता है ऐसा जी नाभि जी खिसके हुआ। बिल्कुल मिलता है सर, बिल्कुल मिलता है। जी जी सर, जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर शैलेंद्र जेटली जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए सर। हाँ सर, बताइए सर। हाँ हेलो, ये मेरा ये नाभि की तकलीफ बोल रही थी, क्या मेल है कि फीमेल है? हाँ, ये डॉक्टर विनीता मैम। प्रणाम सर, वो ऐसे जनरल क्वेरीज के लिए आते हैं सर, मेल फीमेल दोनों आते हैं। तो मेल में क्या होता है? मेल में बहुत इजी है नाभि को पहचानना कि नाभि किसका है क्या है। तो नाभि है, नाभि से एक धागा वहां रखिए और एक जो उसका निप्पल होता है मेल का, उसको धागा नापिए दोनों तरफ। अगर देखेंगे तो नाभि अगर खिसका रहेगा तो दोनों के धागे में अंतर आएगा, ठीक है ना? किसी को ऊपर रहेगा और उसका नीचे रहेगा मेल में। जी सर। हेलो, हाँ जी सर, तो जी उसमें सर। क्या करना, गुल्फ मर्म आपने देखा है? जी सर। हेलो, गुल्फ मर्म देखा है आपने? गुल्फ हाँ, मर्म कैसे किया गुल्फ जाता है? मर्म, जी पता है, पता है। उसको लेटा के गुल्फ मर्म करिएगा, उससे तो ठीक हो जाएगा। नहीं तो उसके पीछे वाला जो मर्म का, तो उंगली से दबा करके उसको बैठा सकती है 7 बार। जी सर। और 7 बार बैठाने के बाद उसको कुछ मीठा खिला करके एक पैर पीछे, और पहले एक पैर पीछे करेंगे फिर एक पैर पैन मिलाएंगे, तो एकदम बैठ जाता है। कुछ भी नहीं, बहुत ही इजी है नाभि। सर एक पैर पीछे मीन्स कैसे? पहले पहले नीचे जो नाभ जो गुल्फ मर्म है, पीछे से उंगली से पकड़ लेंगे, फिर उसको जी। बैठाएंगे साथ, उसी को पकड़ करके पीछे से, अगर मेल होगा। और फीमेल में क्या करेंगे, लिटा देंगे उसका लेफ्ट हैंड और राइट लेग, उसको 7 बार जो है उठाएंगे। एक बार लेफ्ट उठाएंगे और राइट लेग, समझिए, लेफ्ट हैंड और राइट लेग राइट है, उठाएंगे। जी सर, फिर समझ में जी। राइट हैंड और लेफ्ट लेग जो उठाएंगे 7 बार, ऐसे मतलब करेंगे बारी बारी से। जी सर। समझिए कि नहीं समझ? पहले क्या समझिए सर, करिएगा, पहले नहीं, पहले लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो राइट लेग उठेगा, तो दोनों उठा करके फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे, ठीक है? फिर जी सर। आपका लेग उठाएंगे तो राइट हैंड उठाएंगे धीरे धीरे, पूरा ऊपर जहाँ तक उठे, फिर उसको धीरे धीरे नीचे लाएंगे। ये पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना? सर ये लेफ्ट वो लिटा के करना है पेशेंट को कि खड़े करके? नहीं, सब बैठा के करना है। वो लेटा बैठा है, वो फीमेल से करना है, मेल जी सर। फीमेल में ऐसे करना है, और एकदम 100% सर एक बार बैठना है। वीडियो बना के ग्रुप में भेज दो सर। अच्छा ठीक है, भेज देंगे, जरूर भेज देंगे। गुल्फ मर्म में देखिएगा, ट्रायल करिएगा, गुल्फ मर्म में भी आ जाए एक आंख करके। जी सर, गोल्फ मर्म तो पता है। हाँ, तो करके थैंक यू देखिएगा सर। एक बार। सर, अभी दिखा सकते हैं वीडियो ऑन करके? अगर पॉसिबल है तो अभी वीडियो ऑन करके दिखा सकते हैं सर? सर अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन करके दिखा दीजिए अभी, शायद आवाज नहीं जा रही है।
डॉक्टर शैलेंद्र सर, आप अभी दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। नहीं नहीं ज्यादा आवाज। ठीक है, डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आप कोई केस बताने वाले थे? जी सर, साथ साथ पेशेंट देख रहा हूँ, साथ साथ सुन रहा हूँ सर। ठीक है, एक डॉक्टर शैलेंद्र जेटली जी, आप कृपया अभी वीडियो ऑन करके दिखा सकते हैं क्या? नहीं, ठीक। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। डॉक्टर अजय कात्यायन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? प्रणाम। नहीं सर। कोई केस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं? नहीं सर, मतलब मेन है स्वर्ण प्राशन, हमें नहीं मालूम है। स्वर्ण प्राशन का कैसे भेजिए बन- ना। पूजा मैम देखिए वीडियो भेजी है, इनको जून वाले ग्रुप में भेजी है। जी, तो नए ग्रुप में जब हो तब भेज दें। हाँ अभी ये वाले तो बंद हो जाएगा ना, हाँ तो नए ग्रुप में जब हो तो भेज दें एक बार, हाँ, भेज हम भी देंगे 20 रुपए फिर से। उसको देख पाए, हाँ क्योंकि हमें जरूर। प्रॉपर। हाँ सर, प्रणाम। हाँ ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए, पूछिए। कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है? नहीं, शायद आप लोग थक गए। तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सब लोग खाना खा के सो जाइए, डिनर करके। कल मिलेंगे, थैंक यू।